विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 हिंदी विशिष्ट व्याकरण भाग के अंतर्गत छंद की परिभाषा, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार और परिभाषा तथा उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10 हिंदी विशिष्ट के पाठ्यक्रम में 4 महत्वपूर्ण छंदों का अध्ययन सम्मिलित है। ये महत्वपूर्ण छंद हैं गीतिका, हरिगीतिका, रोला और उल्लाला। लेकिन इन छंदों का अध्ययन करने के पहले हम छंद का परिचय, परिभाषा और भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण हैं। छंद का अर्थ होता है बंधन। छंद शब्द छवि धातु से बना है, जिसका शब्दार्थ है आच्छादन करना अर्थात ढक लेना। कहा जाता है कि आदिकाल में मृत्यु के भय से कुछ देवताओं ने गायत्री आदि मंत्रों से अपने को ढक लिया था, इसलिए यह मंत्र छंद कहलाए। छंद शास्त्र के सर्वप्रथम रचयिता भगवान शेषनाग के अवतार पिंगलाचार्य माने जाते हैं। इनके द्वारा निर्मित पिंगल छंद शास्त्र ही इस विषय का सर्वप्रथम ग्रंथ है। इसलिए इस शास्त्र के प्रवर्तक के नाम पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। वेद के 6 अंगों में छंद शास्त्र एक महत्वपूर्ण अंग है। प्राचीन काल से ही कविता और छंद का घनिष्ठ संबंध माना गया है। छंद की परिभाषा। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। यानी कविता वह कविता जो अनुशासन के साथ लिखी गई हो, उसको छंद कहते हैं। दूसरी परिभाषा, कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। यानी वह कविता जो कविता की रचना के विधि यानी विधान के अनुसार लिखी गई हो, उस कविता को छंद कहते हैं। तीसरी परिभाषा, वर्ण, मात्रा, पाद, यति, लय, तुक और गण आदि से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। छंद के 6 अंग माने गए हैं। पहला है पाद या चरण, दूसरा वर्ण अथवा मात्राएं, तीसरा यति अथवा ब्राह्म, चौथा गति अथवा लय, पांचवा तुक और छठा अंग है गण। पाद या चरण, पाद को चरण भी कहते हैं। छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद का चतुर्थ भाग है। छंदों में प्रायः 4 या 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। कुछ ऐसे भी छंद होते हैं जिनमें चरण तो 4 ही होते हैं, परंतु वे चारों चरण 2 पंक्तियों में ही लिखे जाते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, उल्लाला, वर्वे आदि। वर्ण और मात्रा। वर्ण अक्षर को कहते हैं। वर्ण या अक्षर छोटी से छोटी ध्वनि की इकाई है। इसके खंड नहीं किए जा सकते। ये 2 प्रकार के होते हैं, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण, स्वर अथवा व्यंजन। वर्णों के उच्चारण में या ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, लघु वर्ण
और दीर्घ वर्ण। लघु वर्ण में एक मात्रा होती है, इसे खड़ी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। दीर्घ वर्ण में दो मात्राएं होती हैं और इसका चिन्ह अपग्रह चिन्ह अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह होता है। लघु और गुरु के नियम। ह्रस्व या लघु अ, इ, उ और री ऋषि हस्व स्वरों और इन स्वरों से युक्त व्यंजनों को भी लघु माना जाता है, यानी इनकी एक मात्रा गिनी जाती है। जैसे अमर। चंद बिंदु वाले वर्णों को भी लघु माना जाता है। जैसे हंस। क से ज्ञातक सभी व्यंजनों या वर्णों को लघु माना जाता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ स्वरों और इनसे युक्त व्यंजन वर्णों को गुरु माना जाता है और इनकी दो मात्रा यानी दीर्घ मात्रा गिनी जाती है। अनुस्वार युक्त और विसर्ग युक्त वर्णों को गुरु माना जाता है। संयुक्त वर्ण से पूर्व का लघु वर्ण भी दीर्घ माना जाता है। इसी प्रकार हलंत वर्ण के पहले का वर्ण गुरु माना जाता है, किंतु हल की मात्रा नहीं गिनी जाती। अंग 3 यति या विराम। किसी छंद को पढ़ते समय जहाँ हम रुकते या विराम लेते हैं उसे यति कहते हैं। गति या लय। गति का अर्थ छंद की लय या प्रभाव से है। प्रत्येक छंद की एक अलग लय होती है। जिस लय से दोहा पढ़ा जाता है उसी प्रभा से चौपाई नहीं पढ़ी जा सकती। तुक। तुक का अर्थ समान वर्णों की आवृत्ति है। चरण के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। गण। वार्णिक छंदों की गणना गण के क्रम अनुसार की जाती है। 3 वर्णों का एक गण होता है। गणों की संख्या 8 होती है और गणों का सूत्र है यमाता राज भान सलगा। या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण, सा से सगण। यगण में यमाता या लघु, मा ता गुरु गुरु। मगण के 3 वर्ण मा ता रा, तीनों गुरु गुरु गुरु। तगण ता रा जे, गुरु गुरु लघु। रगण राज भा, गुरु लघु गुरु। जगण जभान, लघु गुरु लघु। भगण भानस, गुरु लघु लघु। नगण नशल, लघु लघु लघु। शगण शलगा, लघु लघु और गुरु। इस प्रकार ये 8 गण हैं जो कि वार्णिक छंदों की गणना में महत्वपूर्ण हैं। छंद के भेद। छंद के 2 प्रकार होते हैं। मात्रिक छंद। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, गीतिका, हरिगीतिका, रोला, उल्लाला आदि। वार्णिक छंद। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है
उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। जैसे कवित, शवैया, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, मालिनी और वसंत तिलका आदि। पिंगल शास्त्र के नियमों से मुक्त छंद मुक्तक छंद कहलाते हैं। छंद शास्त्र में मुक्त छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण मात्रिक छंदों का अध्ययन करेंगे, जिनमें प्रथम है चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण की तुक दूसरे चरण से और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, दिर्वहु सु दशरथ अजर बिहारी, करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। गणना के बताए गए नियम के अनुसार मात्राओं की गणना की जा सकती है। छंद क्रमांक 2 दोहा। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुकबंदी होती है। इसके एक पंक्ति में 2 चरण होते हैं। पहला उदाहरण, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, विनु पानी विनु साबना, निर्मल करे सुभाए। दूसरा उदाहरण, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। मात्राओं की गणना के नियम अनुसार इसकी गणना की जा सकती है। छंद क्रमांक 3 सोरठा। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरणों के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। यह दोहा का उल्टा होता है। उदाहरण, नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ शु ममूर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन, रहीमन मोहि न सुहाय, अमीय पियावत मान विनु, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मरिबो भलो। यहाँ पर पहली पंक्ति की गणना की गई है। इसी प्रकार अन्य पंक्तियों की भी गणना की जा सकती है। अब कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण छंद है वो है गीतिका। गीतिका एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 और 12 की यति से 26 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु होता है। उदाहरण, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। दूसरा उदाहरण, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में सूल से गढ़ने लगे। साथ में मात्राओं की गणना दी गई है। हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद भी एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण 4 पंक्तियों में होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 और 12 की यति से 28 मात्राएं होती हैं। कुछ विद्वान इसके अंत में 2 गुरु होना मानते हैं। कहीं कहीं पर यह अपवाद भी होता है। लघु गुरु भी आते हैं। उदाहरण 1,
वैश्यने की मूर्ति दयामयी, माता तुल्य मही है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, भाषा सिखा, हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया। हरि गीतिका का दूसरा उदाहरण। यहाँ पर अंत में लघु गुरु मात्राएं आती हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। नियमानुसार चरणों की मात्राओं की गणना की जा सकती है। रोला। रोला यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं की यति से 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। कुछ छंदों में यह अपवाद भी होता है। उदाहरण प्रथम। नीलांबर परिधान, हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खगभ्रन, शेष फन सिंहासन है। दूसरा उदाहरण। उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, तुम्हें बरेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। उल्लाला। उल्लाला एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रथम उदाहरण। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। उल्लाला का दूसरा उदाहरण। हे शरणदायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। प्रथम पंक्ति में मात्राओं की गणना की गई है। इसी प्रकार अन्य पंक्तियों की भी मात्राओं की गणना की जा सकती है। और अंत में कुंडलियाँ। कुंडली छंद गिरधर कवि का प्रिय छंद है। कुंडली छंद एक दोहा और एक रोला के संयोग से बना छंद है। यानी कुंडली में 2 छंद मिले होते हैं। प्रथम 2 पंक्तियाँ दोहा की होती हैं और अंतिम 4 पंक्तियाँ रोला की होती हैं। इस प्रकार कुल 6 पंक्तियों का चरण कुंडली होता है। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ऐसे यूँ भी कह सकते हैं कि कुंडली के पहले 2 चरण यानी पहली 2 पंक्तियां दोहा की होती हैं। और दोहा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जबकि रोला में 4 पंक्तियां होती हैं और चारों पंक्ति में 11 और 13 की यति से 24 मात्राएं प्रत्येक पंक्ति में होती हैं। इस प्रकार रोला में 6 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मनई न भावे। कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरई न टारे, खटकत है जिय माय कियो जो बिना
विचारें। कक्षा 10 के लिए गीतिका, हरिगीत का रोला और उल्लाला छंद पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, लेकिन छात्रों की सुविधा के लिए चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडली आदि छंदों की परिभाषा और उदाहरण भी साथ में दे दिए गए हैं। आज के डिजी लेसन में इतना ही। अगले डिजी लेसन में कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित अलंकारों के अध्ययन के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।